Yes, good evening everyone. My name is ईशा गुप्ता. मैं आपको मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी. मैं अम्बाला कैंट से बिलोंग करती हूँ और मेरे को लगता है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पर आती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही उनको नहीं पता होता. हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं बट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता. तो वो चीज़ मैं आपको करवाऊँगी अब. और जैसे कुछ एक धीरे धीरे मैंने 5 मिनट्स 10 मिनट्स की वीडियोस होंगी मेरी और उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. तो उसमें सबसे पहले जो आज मैं करवाना चाह रही थी उसके अंदर आपका जो सबसे पहले जो मेरे को लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर आती है कि हम कैसे स्क्वायर्स फाइंड आउट करें, है ना. तो स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. जैसे हमें वैसा तो देखो, अगर हमें 101 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, हम 101 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इट विल टेक सो मच टाइम. और कई बार क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में चांसेस होते हैं हमारी मिस्टेक्स होने के, है ना. ऐसे जैसे अगर हमें 89 का स्क्वायर करना है, हम 25-30 तक स्क्वायर हम लर्न कर सकते हैं बट क्या होता है कि हम ये लर्न नहीं कर पाते. सो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम जैसे अब टू फाइंड द स्क्वायर्स विद द बेस 100 हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे. 100 बेस का मतलब क्या होता है, बेस 100 का मीनिंग है कि हम इफ़ वी फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 89 और 101, ठीक है, तो हम इसको 100 बेस से स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं. जैसे अगर 89 का स्क्वायर है तो वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, चलो 89 के स्क्वायर से स्टार्ट नहीं करते, पहले हम 101 के स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं. तो इट विल बी क्वाइट इजी. तो 89 का अपने आप होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले आप 101 का स्क्वायर हम करते हैं. तो 101 के स्क्वायर में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि 101 से 100 के बीच में कितने का गैप है, इट इज़ 1, है ना. तो ये 1 का गैप है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जितने का डिफरेंस है आप उसका स्क्वायर करके 1 लिख लेंगे. और 1 को हमने सिंगल 1 नहीं लिखना, वी विल राइट इट इज़ 01, ठीक है. जैसे अगर सपोज हमारा 21 भी आता है तो हमने जैसे 121 अगर 11 का स्क्वायर है तो हमने उसका 21 लिखना है. मतलब हमें 2 डिजिट नंबर में हमने लिखना है. तो इट विल बी 01. और उसके बाद में ये जो है 01 हमने सबसे पहले लिखना है. देन उसके बाद आपको पता है 101 से 100 का जो गैप होता है वो कितना होता है, 1 का गैप होता है. तो अगर 1 का गैप है तो हम इसमें क्या करेंगे, इस 101 में 1 ऐड कर देंगे. तो इट विल बी 102. यानी इसके आगे ये 10201 ये बन जाएगा. इसका मतलब दिस इज 101 स्क्वायर, ठीक है. सिमिलरली ये समझ में आया कि क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 101 से लेके 100 का गैप देखा हमने, इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 होता है. तो हमने लास्ट के 2 डिजिट जो स्क्वायर्स में आएंगे इट विल बी 01. और ऐसे ही 101 में 1 का गैप था तो इसलिए 101 में हमने 1 ऐड किया, इट विल बी 102. तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 101, ठीक, राइट. अब इसी तरह से अगर सपोज ये तो 101 था, है ना. अगर हम सपोज कोई और लेते हैं, लेट 109, ठीक. अब 109 में अगर हम देखें तो 109 से 100 का जो गैप है इट विल बी 9. तो हमने क्या करना है, वेरी फर्स्ट हम 9 का स्क्वायर होता है 81. तो हमने 2 डिजिट नंबर लेना होता है, ये खुद 81 2 डिजिट नंबर है. देन अब 109 से 100 में 9 का गैप था तो वी विल ऐड 9 टू इट विल बी 118 और दिस विल बी 118. यानी ये जो है ये आपका 109 का स्क्वायर है, ठीक है. तो बाय दिस टाइप यू कैन फाइंड आउट 101 टू 149. आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 101 से लेके 149 का स्क्वायर आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, राइट. अब हम जाएंगे 89 पर. दैट मीन्स अगर हमने 51 से लेके 99 तक के स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वही चीज 89 है. तो 89 का स्क्वायर है तो हम 89 से 100 के बीच में गैप देखेंगे, इट विल बी -11, है ना. तो -11 में हमने क्या करना है, मैंने कहा था जो गैप होता है उसका आपको स्क्वायर करना होता है. तो यहाँ पर अगर आप -11 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 121. चाहे आप माइनस को छोड़ भी सकते हैं बिकॉज दिस इज अ डिफरेंस ओनली, नथिंग एल्स. तो 121. बट मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपको लास्ट के 2 डिजिट्स ही लेने हैं. तो यहाँ पर 21 लेंगे तो हमने 21 लिया, ठीक है. 1 को अभी हम साइड पे रखेंगे, 1 का हम अभी कुछ नहीं करेंगे.
देन आपको मैंने क्या बोला था कि उस क्वेश्चन में क्या था, 101 और 100 में 1 का गैप था, यहाँ पर 89 से 100 में -11 का गैप है। तो अगर ऐसा है तो आपको -11 का गैप है ना, तो आपने -11 ऐड करना है, ठीक है, 11 ऐड नहीं करना है, यहाँ पर माइनस का यूज रहेगा क्योंकि ये 11 डिजिट पीछे है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया, इट विल बी 78। अब हम 78 तो यहाँ नहीं लिख सकते, आप तो सोचेंगे कि 78 ही लिखना चाहिए, बट नहीं, हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 21 लिखा था, अब ये भाई ये 1 भी तो कहीं जाएगा, तो ये 1 कहाँ जाएगा, वो उसके साथ जाएगा। हमें पता है कि जो हम छोड़ते हैं उसको हम उधर कैरी करते हैं, तो हमने यही किया कि ये 78 में हमने ये 1 ऐड किया, इट विल बी 79 एंड दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 89। एंड बाय दिस टाइप आप इसी तरह से आप किसी का भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम 51 टू 99, सिमिलरली 101 टू 149, आप कोई भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इट विल बी वेरी इजी, ठीक है। वैसे तो देखो आप 125 से पहले तक इजी ज़्यादा रहेंगे इसके अंदर, पर दिस इज़ अ बेसिक ट्रिक। सबसे पहले मैंने आपको आज ये नॉर्मल ट्रिक कराई है, जो मेरा पर्पज़ था कि एक आपको स्क्वायर्स बनाना, फिर अब हम जो आगे चलेंगे, आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ये तो हमने बोला कि आप अगर 75 से लेके, वैसे तो मैं बोल रही हूँ 51 से लेके कर सकते हो, बट आप 75 से लेके 99 तक और 101 से लेके 124 तक इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर्स। कल जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में जब हम बात करेंगे, तो हम इसके आगे के नंबर्स के स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे कि लाइक इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट सपोज 81 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो ईजिली हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।